इस देश का अंधविश्वासी बकलोल मूर्ख चूतिए हिंदुओं ने जिस तरह से इनका चुनाव किया था उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं तो हिंदू नहीं हूँ भाई, मेरा धर्म है सनातन धर्म। आज जो ये बेच रहे हैं, जो चिल्लाते हैं इनके भक्त, अंधविश्वासी बकलोल चूतिए मूर्ख हिंदू अंधभक्त, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि ये गवर्नमेंट जो है हम दो हमारे दो, यानी मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी जितना ही बेच रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं। तो इनका समझौता हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सुपारी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ले रखा है। ये इस देश के दुर्योधन हैं और इस देश के जो धृतराष्ट्र हैं वो हैं आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो कतई कहीं से वो ब्राह्मण नहीं है। उनकी वंशावली उठा के देख लीजिए, वो यहूदी हैं, इजराइल से आए हुए हैं। अच्छा ही बताइए, आप 2014 में बरगलाए कि 15 लाख देकर सबके खाते में भेज देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोविड काल में आपने ताली और थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, कौन स्ट्रीट लाइट क्या क्या जलवाया, किसान हर बात माना। नोटबंदी में आपने इस देश के किसानों का शोषण किया, जनता ने बर्दाश्त किया, क्योंकि आप रोते हैं, विधवा आलाप भी करते हैं, समझ रहे हैं। विपक्ष रोता नहीं। राहुल गांधी को कहीं रोते हुए देखा था? हमारे ख्याल से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी मरी थी तब रोए थे, या अपने पिताजी को मुखाग्नि दिए थे तब रोए थे। कह रहे थे मुझे तमिल सीखने की बड़ी तमन्ना थी लेकिन मैं तमिल नहीं सीख पाया। अरे माँ गंगा बुलाई हैं, वह अगला पड़ाव आपका चैला पांडे की वहाँ है। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे सनातन धर्म में ये कहावत प्रचलित है। मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूँ कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आम के फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। जो गोधरा का मुजरिम हो, दिल्ली दंगे करवाया हो, पुलवामा अटैक कराया हो, उससे अन्नदाता किसान भाई और इस देश का बेरोजगार नौजवान श्रमिक कहें कि हमारे साथ वफा करेगा, तो इसका कतई संभव नहीं है। किसान संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। इस वक्त सुना हूँ कि टिकैत साहब का कुछ बयान आया था अभी कि ट्रैक्टर में तेल भरवा लो, तैयार रहो, तैयार हैं, और दिल्ली जाने का बुलावा आ सकता है। और ये आंदोलन लंबा, दोनों बातें कही हैं। पंजाब बंगाल में आज बड़ी तगड़ी भीड़ हुई है, रैली हुई है, कांग्रेस और लेफ्टिस्टों की संयुक्त रैली हुई है। सुनने में यह आ रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का रिकॉर्ड वहाँ टूटा है। 20-20 किलोमीटर की बसों की लाइन लग गई है। सरकार पूरे सख्ते में आ गई है। वहीं से तय होता है कि यहाँ सरकार किसकी बनेगी। आसाम में भी इनकी दुकानदारी बंद होने जा रही है और बंगाल में भी बंद होने जा रही है। तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 2022 में है, पंजाब दुकानदारी इनकी बंद हो जाएगी, उत्तराखंड बंद हो जाएगी। उत्तर भारत को जैसे इन्होंने बुरलोल बनाया है, बकलोल बनाया है, तो यहाँ का अन्नदाता किसान, इस देश में पहला किसान आंदोलन 1907 में हुआ था और पंजाब से शुरुआत हुई थी। और सिख शिरोमणि जो शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी और चाचा ने शुरू किया था, सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह, इन्होंने शुरू किया था। 9 महीना वो आंदोलन चला था। ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने घोटने टेक दिया था। उसके बाद गांधी जी ने किया था आंदोलन, उसके बाद सरदार पटेल ने आंदोलन किया था। देखिए, किसी शायर ने कहा है, दिलेरी की बातें तो करता है मगर वो, लेकिन मरने से डरता क्यों है। राहुल गांधी
अगर मछुआरों का वोट प्राप्त करने के लिए समुद्र में छलांग लगा करके तैर सकते हैं, तो मोदी जी जाकर के बंगाल के खाड़ी में कूद क्यों नहीं जाते? वही समझ में आ जाएगी कि जुमलेबाजी है कि हिम्मत है, क्या है। आपने बड़ा फेंका। हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी है ना, हैं कि नहीं हैं? हमारे सूबेदार मजबूत हैं, सिपाही भी मजबूत हैं, हम जंग जीत लेंगे। वहाँ की कमान संभालने जा रही हैं प्रियंका गांधी जी आसाम, राहुल गांधी केरला, पांडिचेरी और तमिलनाडु नहीं, में जमे हैं। छोटे इलेक्शन हार रहे हैं तो बड़े इलेक्शन पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप विधानसभा के इलेक्शन जीत जाएंगे? मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत एक प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ। बड़ा बढ़िया आपने सवाल किया है। माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, भाजपा आरएसएस क्या अपने सहयोगी दल अखिल भारतीय चुनाव आयोग से मिल करके चुनाव लड़ेगा या अकेले लड़ेगा? इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री दे दिया है। ममता दीदी ने भी वही प्रश्न किया है कि 294 सीट के लिए 8 चरण में मतदान, 234 के लिए 1 चरण में मतदान, ये खेल कुछ समझ में नहीं आती है। तो कह रहे बंगाल की स्थिति नाजुक है इसलिए अलग अलग कराया जा रहा है। बंगाल को ईवीएम के सहारे ये अपना देश को दिखाना चाहते हैं कि मेरा जनाधार अभी घसका नहीं है, जबकि हकीकत है ये पूरा जितने किसान हैं, क्या बंगाल में किसान नहीं रहते हैं? वो इंसान नहीं हैं। आसाम में किसान नहीं रहते हैं, वो इंसान नहीं हैं। तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी में किसान नहीं रहते हैं, वो इंसान नहीं हैं। मैं आपको सबसे बढ़िया बात बोलने जा रहा हूँ। अगर कांग्रेस बेवकूफ़ बनाई होती और इस तरह का चाल और चरित्र कांग्रेस का चेहरा होता तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी या बीजेपी जिंदगी में नहीं आती। उसको ध्यान रख लीजिएगा। नहीं, आपका भी सड़कों पर तो नहीं उतरा ईवीएम। मैं आपको जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। राहुल गांधी ने अभी ला के स्टूडेंटों से क्या कहा कि इस देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ये सब गिरवी रख गया है। आप बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में जो पार्लियामेंट पर अटैक किए थे और जो भी थे, फांसी की सजा हुई, ठीक नहीं? और राष्ट्रपति उस वक्त कौन था? कौन था? पंडित स्वर्गीय मुखर्जी साहब, प्रणव दादा। कांग्रेस बहुत भ्रष्ट थी, बड़ी चौरकट पार्टी थी, देशद्रोही थी, गद्दार पार्टी थी। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कांग्रेस ही लाई। मनरेगा भी उसी की देन है।